यूके में पढ़ाई के बाद वर्क और वर्क के बाद पीआर शायद पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा ही काफ़ी लोग कहते हैं। मतलब हमें जो स्टूडेंट्स मिलने आते हैं या तो पेरेंट्स आते हैं, उनके अगर सेगमेंट में उनके क्वेश्चंस में देखा जाए तो यूके के बारे में उनका ये एक उनका कॉन्सेप्ट होता है कि सर यूके में पढ़ाई के बाद पीआर तो मिलता ही नहीं है, तो उसके बाद क्या करेंगे। बट होता ये नहीं है, हकीकत में यूके में पीआर का ऑप्शंस है, अवेलेबल है और इजीली एक्सेसिबल है फॉर द स्टूडेंट एज वेल। यूके गवर्नमेंट ने डिफरेंट प्रोग्राम्स बना के रखे हैं जिसके थ्रू आप पीआर की एप्लीकेशन कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करेंगे पढ़ाई, मतलब पढ़ाई के द्वारा आप पीआर में कैसे पहुँच सकते हैं। अगर आप बैचलर डिग्री पढ़ने जा रहे हैं यूके में तो ऑफकोर्स वो 3 साल या 4 साल वाला ऑप्शन मिलेगा, और उसके बाद आपको जो वर्क परमिट मिलेगी, ठीक है ना, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा, वो 2 साल का मिलेगा। अब 2 साल का जो वीज़ा मिल रहा है उसमें अगर आपने फील्ड की जॉब वैसी ले ली जिसमें कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप दे रही है, मतलब कंफर्मेशन ऑफ स्पॉन्सरशिप COS अगर वो दिया जा रहा है तो आप पीआर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। आप 5 साल के लिए वो कंपनी के ऊपर, मतलब कंपनी के साथ काम कर सकते हैं, जो होगा आपका स्किल्ड वर्कर वीज़ा। अभी जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा होगा उसका जब एंड आएगा तब आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ब्रिटिश सिटीजनशिप एप्लीकेशन पॉसिबल है 5 साल के स्किल्ड वर्कर वीज़ा ख़त्म होने के बाद। तो ये हो गया एक बैचलर डिग्री के लिए रूट, मतलब 12th पास स्टूडेंट है तो वो बैचलर के लिए जाएगा, 4 साल पढ़ेगा, उसके बाद 2 साल की जो वर्क परमिट होगी उसमें फील्ड जॉब को ढूंढेगा, और फील्ड जॉब को मिलने के बाद 5 साल उसी पर्टिकुलर फील्ड में या कंफर्मेशन ऑफ स्पॉन्सरशिप पे डिफरेंट कंपनीज में भी काम कर सकता है, और उसके बाद आगे जाके सिटीजनशिप को अक्वायर कर सकता है। साथ साथ में मास्टर डिग्री, अब जो शॉर्टेस्ट रूट है, मतलब जिसने बैचलर यहाँ पे कर रखी है और उसको जो शॉर्टेस्ट रूट अगर पीआर का चाहिए तो भी यूके में मास्टर डिग्री के थ्रू है। पूरे वर्ल्ड में अगर देखने जाए तो एक ऐसी ही कंट्री है जो यूके है, जो 1 साल की पढ़ाई अगर आप मास्टर डिग्री में करने जाते हैं तो आपको 2 साल का PSW देती है, मतलब पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा देती है। अब होता ये है कि वो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के दौरान या तो पढ़ाई के दौरान भी, मतलब मान लीजिए कि मैंने बैचलर डिग्री इंडिया में की है और मेरे पास यहाँ पे अच्छा खासा वर्क एक्सपीरियंस है, उसके बाद मैंने 1 साल का पढ़ाई, मतलब 1 साल का मास्टर डिग्री का एजुकेशन अप्लाई किया यूके में और मैं पढ़ने जा रहा हूँ, और पढ़ाई के दौरान भी अगर मुझे COS वाली जॉब मिल जाती है, मतलब कन्फर्मेशन ऑफ स्पॉन्सरशिप वाली जॉब अगर मिल जाती है, तो मैं अपने पढ़ाई के बाद इमीडिएटली वो वीज़ा को अक्वायर कर सकता हूँ, मतलब स्किल वर्कर वीज़ा में उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मुझे PSW के ऊपर भी वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्टली वो 5 साल का रूट अक्वायर कर सकता हूँ, जिससे मुझे ब्रिटिश सिटीजनशिप आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसकी जो डिफरेंट जो टर्म्स कंडीशंस है, एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है, उसका मैं यहाँ पे पूरा चार्ट आपके लिए रख रहा हूँ, जो हमने पूरा कस्टमाइज़ करके बहुत ईजी स्टेप में बनाया हुआ है, और जिसको इम्प्लाई करके बैचलर डिग्री के बाद या तो मास्टर डिग्री के बाद आप पीआर का कौन सा रूट ले सकते हैं वो हमने यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। बट मेक श्योर कीजिए कि अगर आप अपने लिए यूके की पढ़ाई सेटलमेंट के द्वारा सोच रहे हैं, मतलब कि पढ़ाई के बाद काम और काम के बाद वहीं पे पीआर लेना है, तो येस इट इज़ पॉसिबल अगर आप इस स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। होप ये वीडियो से आपको वैल्यू मिल रही है, और ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपको वैल्यू मिल रही है ऐसे ही वीडियो से तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।